हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी के बुक का पार्ट 3 किरमिज की गेंद। तो शुरू करते हैं इसे। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दोपहर के समय बैठकर घर में दिनेश कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर गिरी है ना, मतलब पत्ते हिले, कोई ऐसा लगा कोई चीज़ गिरी है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश को मतलब पहचान गया वो कि क्या हो सकती है वो वस्तु, ठीक है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक से रखकर बगीचे की ओर भागा। एकदम से जो दिनेश था वो वहाँ पे भागा जहाँ वो चीज़ गिरी थी। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की जो माँ थी वो उससे क्या बोलती है कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, बाहर लू चल रही है। गर्मियों में चलती है ना लू। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। मशीन चला रही थी वो तो एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीने था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों को जलने की भी चिंता नहीं थी वहाँ, ठीक है। वो मतलब जून का महीना चल रहा था, चप्पल भी नहीं पहनी उसने और वो एकदम से चला गया। जब वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। जहाँ से आवाज़ आई थी वहीं एकदम वो भाग चला, है ना। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे पेड़ पौधे थे। सामने की जो क्यारी थी वहाँ पे भिंडी के ऊंचे पेड़ पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फली हुई थी। एक और जो सीताफल होता है ना, वहाँ की घनी बेल फली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के जो वृक्ष थे वो लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा कर आरम्भ किया। वजह वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। मतलब वो ढूंढने लगा कि कोई चीज़ क्या है। बराबर बराबर में ही उसने गड्ढे बना रखे थे, है ना। ढूंढते जब उसकी निगाह उतर गई तो उसने देखा कि गड्ढों के ऊपर ही एक बिल्कुल नहीं चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो बराबर में घुसते ही जब वो गड्ढे में जैसे ही वो गया, है ना, गड्ढे के ऊपर ही एक ऊपर बहुत अच्छी चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। ऐसा लगता था उसे देखकर कि किसी ने आज ही खरीदा है। उसने उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, ठीक है। मतलब उसने सोचा कि हो सकता है कोई नहीं, ये क्या बोलते जो बिल्डिंग वगैरह है वहाँ से फेंका हो, लेकिन उस टाइम जितने भी दरवाजे थे वो सब बंद थे। वहाँ के छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप झिलमिला रही थी। छत की जो मुंडेर होती है उससे लेकर नीचे तक बहुत तेज धूप हो रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? फिर दिनेश बोलता है कि कौन खरीद सकता है फिर नई गेंद। दिनेश ने अपने फ्रेंड्स जो हैं उसके सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए, है ना, कि ये गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरे में से नीचे कौन फेंकेगा। तो वो सोचता है कि मेरे फ्रेंडों में से जिसके नाम लिए भी उनमें से कोई ने फेंकी है। तो उसने सोचा फिर कि कौन फेंक सकता है इतनी दोपहरी में नीचे, इसको होना है ये गेंद तो बाहर से ही आई है। वो बोलता है कि ये गेंद जो है तो बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचा जो है वहाँ की ओर देखा, परंतु केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे उतर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसको कितनी बार समझ में आया कि कितने जो ऐसे लोग थे जिनकी जो गेंद थी वो मिली, लेकिन फिर कभी नहीं मिली, है ना। खूब खेलते खेलते खो गई थी।